वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। तो आज हमारे आईपीसी और बीएनएस का जो कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है उसका आखिरी एपिसोड है, राइट। तो इससे हम अपने आईपीसी और बीएनएस को कंक्लूड करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लास्ट चैप्टर्स की जो आईपीसी के हुआ करते थे। चैप्टर 19, 21 और 22 जो कि डेफेमेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस जैसे ऑफेंसेस को कवर करता था। अब क्योंकि कंसोलिडेशन का अटेम्प्ट तो है ही, तो इन सारे ही चैप्टर्स को इकट्ठा करके एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है और वो है चैप्टर 19। तो जहां वो स्कैटर्ड थे 490 से 492 तक जा रहे हैं, फिर 499 से 502 तक जा रहे हैं, 503 से 510 तक जा रहे हैं, वो सब अब इकट्ठे हो गए हैं और 351 से लेकर 357 तक जाते हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्या चेंज हुआ है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन which was defined in section 503 is now being defined in section 351 clause 1। तो 351 क्लॉज 1 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन को थोड़ा इंक्लूसिव बनाया गया है। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन उस तरह से तो हो ही सकता है जैसे वो पहले हुआ करता था, जो कि 503 में दिया हुआ था, लेकिन इट कैन बी कमिटेड बाय एनी अदर मैनर, राइट। सो दिस इज इंक्लूडेड बाय एनी मीन्स। तो कोई भी तरीका जिससे दूसरे को थ्रेटन किया गया है, कोई भी तरीका हो सकता है वो। द डेफिनेशन इज मेड क्वाइट इंक्लूसिव। तो कोई भी ऐसा तरीका जो आपको धमकी जैसा लग रहा है, जिसको कोई भी एक रीजनेबल प्रूडेंट आदमी धमकी में, थ्रेट में कंस्ट्रू करेगा, वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के दायरे में आएगा। ठीक है, तो सेक्शन को याद रखना है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं 504, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। तो एक कुछ इंडिविजुअल्स को या एक इंडिविजुअल को इस तरह से प्रोवोक करना या इस तरह से इंसल्ट करना ताकि वो गुस्से में आ जाए, प्रोवोक हो जाए और जो पब्लिक पीस है उसे डिस्टर्ब करे। बेसिकली इट कंस्ट्रूज इंसल्टिंग और अनोइंग समवन नॉट एट अ प्राइवेट सर्कमस्टांस बट एट अ प्लेस विच इज एक्सेसिबल टू पब्लिक। जहां पे बहुत सारे लोग हैं, जो भीड़ भाड़ है, वहां पे तुमने उसे इंसल्ट किया है, प्रोवोक किया है, तो वहीं पे उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कलेश करना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होने लगे। तो दिस वाज कवर्ड अंडर सेक्शन 503। अगेन द डेफिनेशन इज मेड अ लिटिल मोर इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव नहीं रही। तो पहले जैसे आप इंसल्ट कर सकते थे वैसे कर सकते हैं, और भी कोई अगर तरीका है, इन एनी अदर मैनर इज नाउ बीइंग कवर्ड इन द न्यू सेक्शन विच इज 352। ठीक है, आप देख सकते हैं इन एनी मैनर, किसी भी तरह से कर सकता है इंसल्ट। लोगों के मन में प्राइवेसी को लेकर और अपने राइट्स को लेकर एक काफी अच्छे से अवेयरनेस आ गया है। तो इंसल्ट इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट यूज्ड टू बी। बहुत मतलब लोगों में पीपल यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली अकोमोडेटिंग। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे कोई खास ध्यान भी नहीं दिया करता था, लेकिन आजकल एक सेल्फ एस्टीम, फेमिनिज्म और बहुत सारी चीजों के चलते एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांजिशन आया है जहाँ पे लोगों को अपनी वैल्यू करनी आ गई है। तो एक ऐसी चीज जो इंसल्टिंग है, बट मे बी इट माइट नॉट बी इंसल्टिंग टू अदर पर्सन। बेसिकली द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दैट डेफिनेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन एनी मैनर। का मतलब ये है कि इंसल्ट इज नो लॉन्गर एन ऑब्जेक्टिव थिंग, कि वो रीजनेबल प्रूडेंट आदमी के लिए वो सब्जेक्टिव हो चुके, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो जो भी उस इंसान को इंसल्टिंग लग रहा है वो इंसल्टिंग है, और अगर वो इस इंसल्ट से प्रोवोक होता है, हल्ला मचाता है, तो डेफिनेशन उसे कवर करती है। ओके, 505 consisted of statements conducing to public mischief। यहाँ पे उन स्टेटमेंट्स में फॉल्स इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिकली भी कंड्यूस किया जाए जिसकी वजह से पब्लिक मिसचिफ हो जाए, वो कवर होता है। नया सेक्शन है 353। ठीक है, मिसकंडक्ट, आई एम सो सॉरी, मिसकंडक्ट इन पर्सन बाय इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, ये सबसे कम सजा वाला सेक्शन था, सबको पता ही होगा, राइट। तो दिस इज नाउ सेक्शन 355। तो शराब पी के अगर एक आदमी पब्लिकली हल्ला मचाता है या फिर बदतमीजी करता है तो 10 रुपए तक का फाइन था, बढ़ा के उसे 1000 कर दिया है, और उसमें कम्युनिटी सर्विस भी ऐड कर दी गई है। तो जहां पे भी मिनिमल पनिशमेंट्स हुआ करते थे, 1 महीना, थोड़ा बहुत फाइन,
तो या तो वहां पे कम्युनिटी सर्विस ऐड कर दी गई है या फिर फाइन को डिफाइन कर दिया गया है, स्पेसिफाई कर दिया गया। Now we have 500 which provided punishment for defamation. The defamation part of defamation remains completely the same. ठीक है, defamation का punishment थोड़ा change हुआ है, definition बिल्कुल सेम रहती है, राइट। तो सेक्शन 356 अब punishment को कवर करता है, 356 defamation को भी कवर करता है, मतलब definition और punishment दोनों ही इस सेक्शन में कवर्ड है। ठीक है, तो पहले जो पनिशमेंट था वो जो भी था उसे 2 साल तक का पनिशमेंट था, 2 साल अभी भी है, लेकिन उसमें कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है, राइट। सो एक्ट्स और omissions which constitute defamation were punishable with 2 years or with fine and or with both। यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज इशूड, या फिर वो कितना डेफेमेटरी था, कितनी रेपुटेशन उससे हर्ट हुई, कोर्ट अपने विजडम पे कम्युनिटी सर्विस की पेनल्टी भी दे सकता है। Then we have 491 breach of contract to attend on and supply wants of helpless person। तो एक बेबस हेल्पलेस आदमी जिसकी मदद एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हो सकती है, उसे नेसेसिटी सप्लाई करना, बेसिक मीन सप्लाई करना, एंड हैज ऑल रिड्यूस्ड इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म। तो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है जो कि एक इट इज मोर ऑफ अ पब्लिक सर्विस। तो आप एक हेल्पलेस इंसान जो खुद मदद नहीं कर सकता, खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकता खुद के लिए, उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअली मदद करने के लिए बाउंड हैं और फिर आप नहीं करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हैं, तो पनिशमेंट था 491 में जो 200 रुपीज तक जाता था, से बढ़ा दिया गया है और पनिशमेंट अब 5000 रुपीज तक जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 20। Chapter 20 contains repeal and savings clause। अब repeals and savings clause basically covers or attends to the aftermath of an entire laws repeal। तो ये बहुत ही एक्सप्रेसली कंटेन करता है कि आईपीसी अब रिमूव किया जा चुका है, रिपील किया जा चुका है, और आईपीसी के सारे सेक्शंस, प्रोविजंस, पेनल्टीज अब अनल हो चुकी हैं। लेकिन जो पेनल्टीज, जो प्रोविजंस और जो प्रोसीजर चल रहा था वो वैसे ही चलेगा जैसे वो चला था। जो सजाएं दी गई थी, जो राइट्स क्रिएट की गए थे, जो ऑब्लिगेशंस क्रिएट किए गए थे आईपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वो वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे। आईपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो पूरा का पूरा ट्रायल चल रहा है वो वैसे ही चलेगा जैसे वो पहले चल रहा था, और इन सारे पर्पसेस के लिए माना जाएगा कि आईपीसी अभी खत्म ही नहीं हुआ है। हालांकि जो नया कॉज ऑफ एक्शन है या फिर जो नई कंप्लेंट है वो नए लॉ के बेसिस पर ही इंस्टीट्यूट की जाएगी। प्लस देयर हैज बीन अनदर एडिशन जहां पे हम थर्ड में उसको देखते हैं। इसको और ई क्लॉज को देखकर और थर्ड को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। Any proceeding, investigation or remedy in respect of any such penalty or punishment as aforesaid or any proceeding may be instituted, continued or enforced as if that code had not been repealed। तो कोई proceeding, investigation या कोई remedy या कोई punishment जो कि आईपीसी के तहत दिया गया या दिया जाने वाला है वो बिल्कुल वैसे ही दिया जाएगा जैसे आईपीसी में दिया जाता है। एंड फॉर दैट पर्पस इट विल बी डीम्ड कि आईपीसी अभी है हमारे बीच में, आईपीसी कहीं नहीं गया, राइट। लेकिन वही सेक्शन सबसेक्शन 3 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेट कोड shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this संहिता। तो ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, ई कुछ कह रहा है, 3 कुछ कह रहा है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसका डिफरेंशिएशन समझा देती हूँ। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ए है जिसको मर्डर के लिए ट्राई किया गया, ठीक है, और मर्डर का उस पर ट्रायल चल रहा है। तो वो जो मर्डर है वो आईपीसी के हिसाब से गवर्न किया जाएगा, उन्हीं डेफिनेशंस को अकाउंट में लिया जाएगा, उसी ट्रायल को अकाउंट में लिया जाएगा जो सीआरपीसी में दे रखा है।
और उसी पनिशमेंट को अकाउंट में लिया जाएगा जो आईपीसी में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज ई परसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ई फंक्शन करेगा। लेकिन जब उसको सजा दे दी जाएगी जो आईपीसी के मुताबिक दे दी जाती है, ठीक है, लेट्स से कि उसे डेथ पेनल्टी दे दी गई या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया सेक्शन 302 के हिसाब से, अब उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया है, तो इसके बाद भी तो कहानी खत्म नहीं होती है। जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज कन्विक्टेड और एक्विटेड डज नॉट मीन दैट द प्रोसीडिंग्स हैव कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट, नहीं, इसके बाद एपिलेट प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करती हैं। तो यहाँ पे क्लॉज 3 फंक्शन करता है कि एक बार कन्विक्शन एक्विटल होने के बाद जो प्रोसीजर शुरू होगा वो संहिता के अकॉर्डिंग शुरू होगा। उसके बाद जो भी आप अपील करते हैं, आप मर्सी पे जाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं वो आप नई संहिता के अकॉर्डिंग करेंगे, वो आईपीसी या सीआरपीसी या एविडेंस के अकॉर्डिंग मामला नहीं चलेगा। ठीक है, तो कन्विक्शन और अक्विटल अगर बीच में है या ट्रायल बीच में है, वहां तक तो आईपीसी आपका साथ देगा, लेकिन अक्विटल कन्विक्शन के बाद फिर संहिता ही एप्लीकेबल होगी, नए लॉज अप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस रिपील्स एंड सेविंग्स क्लॉज टेल यू। Mention of particular matter shall not be held to prejudice to affect the general application of 6 of General Clauses Act. सेक्शन 6 जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन जहां जहां अप्लाई हो रही थी पहले, बीच में या उन केसेस पे जो चल रहे हैं, दे आर इन कंटिन्यूटी, दे शैल कंटिन्यू टू अप्लाई, राइट, एंड दैट इज इट। तो ये रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज है, इसमें बस एक यही था पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। बाकी आर्टिकल 20 बहुत अच्छे से आप समझते हैं, तो नया क्रिमिनल कोड और पुराना क्रिमिनल कोड किस तरह से कहां कहां अप्लाई कर सकता है, समथिंग दैट यू शुड बी वेरी वेल अवेयर। तो इस रिपील एंड सेविंग्स क्लॉज को आर्टिकल 20 के साथ रीड किया जाता है। जो भी क्रिमिनल लॉ में चेंज आता है, पेनल्टी में, प्रोसीजर में, वो आर्टिकल 20 से डील करता है। आर्टिकल 20 का प्रोहिबिशन उस पर लगता ही लगता है। तो कोई भी इस तरह का कंफ्यूजन है वो आर्टिकल 20 से ही रिजॉल्व किया जाएगा, राइट। आज का क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर विच सेक्शन क्रिमिनल इंटिमिडेशन हैज बीन मेंशन्ड इन भारतीय न्याय संहिता 2023? इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और इसी तरह से अगर आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नए लॉ से रिलेटेड वो क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स में, वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी अगर कोई सवाल है आपका नए लॉ से रिलेटेड या किसी नई स्कीम से रिलेटेड या अपनी प्रिपरेशन में किसी तरह के कंफ्यूजन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा तुरंत, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आईपीसी का कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे कंक्लूड होता है। तो फिर मिलेंगे किसी नए सीरीज के साथ, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।